नमस्कार दोस्तों, क्वांटम रैक चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि हम आपको जावा की उस अनोखी तकनीक से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे प्रोग्रामिंग की दुनिया में जावा का जादू कहा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को एक नए स्तर तक कैसे ले जाया जाए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन एपीआई की, जो रन टाइम पर अपने कोड को डायनामिक और एडवांस बनाने की ताकत देता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग या जावा सीख रहे हैं तो यकीनन आप क्लासेस, मेथड और वेरिएबल्स से परिचित होंगे और आप यह भी जानते होंगे कि जावा एक बेहद शक्तिशाली और सिक्योर लैंग्वेज है। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको रन टाइम पर यह जानने की ज़रूरत पड़े कि आपका प्रोग्राम कैसे बना है, कौन कौन से मेथड इसमें हैं या कौन कौन से वेरिएबल्स इसमें छिपे हुए हैं, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? शायद आपका जवाब होगा नहीं। और यहीं पर रिफ्लेक्शन एपीआई का जादू शुरू होता है। रिफ्लेक्शन एपीआई वह ताकत देता है जिसकी मदद से आप प्रोग्रामिंग के अंदर झांक कर देख सकते हैं। यह आपको रन टाइम पर कोड की पूरी संरचना यानी स्ट्रक्चर को न केवल समझने बल्कि उसमें बदलाव करने की क्षमता भी देता है। चलो रिफ्लेक्शन एपीआई को हम विस्तार से समझते हैं। रिफ्लेक्शन एपीआई वास्तव में क्या है? दोस्तों, रिफ्लेक्शन एपीआई को समझना ऐसा है जैसे आप जावा के अंदर एक मैजिकल दरवाजा खोल रहे हो जिससे आप प्रोग्रामिंग के अंदर छिपी हर जानकारी तक पहुंच सकते हैं। यह जावा का एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आमतौर पर हमारी नज़रों से छुपा रहता है। लेकिन जब आपको प्रोग्रामिंग के बारे में रन टाइम पर गहराई से जानने की जरूरत होती है तो यही रिफ्लेक्शन एपीआई आपके काम आता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जावा के किसी भी प्रीबिल्ड क्लास की पूरी जानकारी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उस क्लास के नाम, उस क्लास में कौन कौन से वेरिएबल है, कौन कौन से मेथड्स है, कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स है, इन सब की जानकारी आप रिफ्लेक्शन एपीआई की मदद से जान सकते हो। इसके साथ ही रिफ्लेक्शन एपीआई की मदद से आप वेरिएबल्स को पढ़ या बदल सकते हो। मान लीजिए किसी क्लास का एक प्राइवेट वेरिएबल है, आप रिफ्लेक्शन एपीआई की मदद से उसे भी एक्सेस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू बदल सकते हैं। साथ ही मेथड को डायनामिक रूप से रन कर सकते हैं। यह रिफ्लेक्शन एपीआई आपको किसी भी मेथड को रन टाइम पर बिना सीधा कॉल किए एक्सेस करने की सुविधा देती है। साथ ही रिफ्लेक्शन एपीआई की सबसे मजेदार बात यह है कि यह प्राइवेट मेथड और वेरिएबल तक भी पहुंच बना सकता है। हालांकि इसका उपयोग हमें संभलकर करना चाहिए। रिफ्लेक्शन एपीआई आपको रन टाइम पर नए ऑब्जेक्ट बनाने और उनके साथ काम करने की आजादी देता है। इस तरह रिफ्लेक्शन एपीआई जावा में जादू की तरह काम करता है। तो अब चलो इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, हम रिफ्लेक्शन एपीआई के जरिए स्कैनर क्लास के बारे में ही जानते हैं क्योंकि हमने स्कैनर क्लास का उपयोग कई बार किया है और स्कैनर क्लास के बारे में हम जानते हैं। इसलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर स्कैनर क्लास की ही जानकारी रिफ्लेक्शन एपीआई के जरिए निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना नोटपैड खोल लेते हैं।
और यहाँ हम रिफ्लेक्शन एग्जाम्पल की क्लास बनाते हैं और साथ ही इसमें मेन मेथड भी बना देते हैं। हम रिफ्लेक्शन एपीआई के जरिए स्कैनर क्लास के बारे में डिटेल जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें दोनों पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक तो रिफ्लेक्शन एपीआई के पैकेज को और दूसरे स्कैनर क्लास के पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन एपीआई क्लास को इंपोर्ट करने के लिए जावा lang .reflect.start इस पैकेज को हम इंपोर्ट करते हैं और स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के लिए हम java.util.scanner इस पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद सेक्शन हैंडल कर लेते हैं। इसके लिए हम ट्राई और कैच की मदद लेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं क्लास क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले यह जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। क्लास और जो हमने क्वेश्चन मार्क लिखा है इसका मतलब क्या होता है। चलो पहले हम इसे ही विस्तार से समझ लेते हैं। वास्तव में क्लास और क्वेश्चन मार्क यह एक ऐसी क्लास है जिसके टाइप के बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते हैं। इस क्वेश्चन मार्क के जरिए हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी क्लास है जिसके बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते। क्लास ये जावा की एक प्रीबिल्ट क्लास है जो रन टाइम पर किसी अन्य क्लास की मेटा डेटा जानकारी जैसे क्लास का नाम, मेथड, फील्ड, वेरिएबल्स को प्रोसेस और स्टोर करती है। और इस क्वेश्चन मार्क को हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं, जिसका मतलब है इसका कोई भी प्रकार नहीं हो सकता। यानी अभी तक इस क्लास का कोई प्रकार नहीं है, ये वाइल्ड कार्ड में है। क्लास और इस क्वेश्चन मार्क का हम तभी उपयोग करते हैं जब हम किसी ऐसी क्लास की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जिसका सटीक प्रकार, एग्जैक्ट टाइप हमको रन टाइम तक निश्चित नहीं है। उदाहरण के लिए हम रिफ्लेक्शन एपीआई में किसी भी प्रकार की क्लास का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो या कोई कस्टम क्लास हो। तब ये जो क्वेश्चन मार्क है यह सुनिश्चित करता है कि आपका कोड जेनरिक तरीके से किसी भी क्लास को सपोर्ट करेगा, है ना। इसलिए जावा में इसको एक प्रकार का जेनरिक टाइप डिक्लेरेशन कहा जाता है। अब आपको इस डिटेल में आप समझ गए होंगे। अब हम इस क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो स्कैनर क्लास के साथ क्रिया करेगा, यानी स्कैनर क्लास की जानकारी हमें प्रदान करेगा। तो चलो हम स्कैनर क्लास नाम से ही एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और स्कैनर डॉट क्लास इससे हम इसे जोड़ते हैं और हम पहले प्रिंट कर लेते हैं क्लास नेम। स्कैनर क्लास का नाम क्या है ये हमें जानने के लिए हमारे ऑब्जेक्ट के साथ गेट नेम जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम पहले प्रिंट कर लेते हैं स्कैनर क्लास का नाम।
एक्सेप्शन हैंडल यहाँ पर की है, समथिंग रॉन्ग। चलो इसे सेव करते हैं। और इसे हम रन करते हैं। हमारा प्रोग्राम सही से कंपाइल हो गया है और हम इसे अब रन करते हैं। ये देखिए क्लास नेम java.util.scanner, ये क्लास का नाम है। ये हमने java.util पैकेज में ये स्कैनर क्लास का नाम है। चलो अब हम इसके मेथड के बारे में जानते हैं। हम मेथड की जानकारी स्कैनर क्लास में जो मेथड मौजूद है उसकी जानकारी लेते हैं। इसके लिए हम मेथड एरे का यूज करेंगे। और यहाँ पे मेथड एरे का यूज करेंगे और गेट डिक्लेयर मेथड का यूज करते हुए हम स्कैनर क्लास में मौजूद सभी मेथड को प्रिंट करेंगे। चलो इसे शुरू करते हैं। हम इसको फिलहाल गेट में इसको हम कमेंट कर देते हैं और हम मेथड एरे के जरिए स्कैनर क्लास के मेथड को प्रिंट करते हैं। गेट डिक्लेयर मेथड के जरिए हम सिस्टम डॉट डिक्लेयर मेथड, ठीक है, मेथड डॉट गेट नेम, बस। फाइल को सेव कर लेते हैं और हम जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के साथ। यहाँ पे हम जावासी एग्जाम रिफ्लेक्शन एग्जाम्पल डॉट जावा कर लेते हैं। सही तरह से कंपाइल हो गया है। रिफ्लेक्शन एग्जाम्पल रन करिए। देखिए यहाँ पर स्कैनर क्लास में मौजूद सभी मेथड को हम देख पा रहे हैं। कितनी मेथड है, हमने सोचा भी नहीं कि इतनी मेथड यहाँ पे होंगी। देखिए bull pattern, integer pattern, build integer pattern string, separator pattern, line pattern, float pattern, decimal pattern, build float and decimal pattern, use local, make readable, make readable। देखो कितनी मेथड हम मेथड के स्कैनर क्लास की कितनी मेथड हम यहाँ पे जान पाए रिफ्लेक्शन एपीआई के जरिए। इस तरह से रिफ्लेक्शन एपीआई काम करता है और हम किसी भी क्लास की जानकारी रिफ्लेक्शन एपीआई के जरिए निकाल सकते हैं। देखिए हमें तो पता भी नहीं कि स्कैनर क्लास में इतने मेथड हो सकते हैं। हम तो नेक्स्ट बूलियन, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट इंट, उस क्लोज की इसको ही जानते हैं। नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट बूलियन, बस इसको ही जानते हैं। लेकिन देखिए स्कैनर क्लास में कितने मेथड्स। चलो हम
स्कैनर क्लास में हम वेरिएबल्स की भी जानकारी निकाल लेते हैं। उन्हें फील्ड में कितने फिल्टर, इसके लिए भी हम एक एरे बना लेते हैं और फॉर लूप का यूज करते हैं। सबसे पहले हम मेथड्स को इन सभी कमेंट्स कर लेते हैं। इन सभी को कमेंट कर दिया है और हम अब फील्ड की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए भी हम फील्ड का एक एरे बना लेंगे। स्कैनर क्लास गेट डिक्लेयर फील्ड के जरिए हम फील्ड की जानकारी देंगे वेरिएबल्स के जरिए। फॉर लूप चलाएंगे फॉर फील्ड सिस्टम डॉट फील्ड डॉट गेट नेम। चलो हम फील्ड के बारे में जान लेते हैं। फाइल को सेव करते हैं। और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर हम अगर इसे क्लियर कर देते हैं CLS और हम जावा रिफ्लेक्शन एग्जांपल कंपाइल कर लेते हैं। हमारा प्रोग्राम सही से कंपाइल हो गया है। लेकिन जावा रिफ्लेक्शन एग्जांपल रन करते हैं। देखिए कितने वेरिएबल्स यहाँ पे मौजूद हैं। इस क्लास में स्कैनर क्लास में कितने वेरिएबल्स मौजूद हैं। हमने बफर साइज, पोजीशन, इंटीरियर टाइप का वेरिएबल है, मैचर, डिक्लेरेशन पैटर्न, हैशनेस पैटर्न, हैशनेस पोजीशन इन टाइप का वेरिएबल है, सोर्स क्लोज बुलियन टाइप का वेरिएबल है, नीट इनपुट बुलियन टाइप का वेरिएबल है, स्क्रिप्ट बुलियन टाइप का वेरिएबल। कितने तरह के वेरिएबल हम यहाँ पे देख रहे हैं और ये सिर्फ हम रिफ्लेक्शन API की मदद से देख पाते हैं। कई इनमें से कई क्लास या कई वेरिएबल्स प्राइवेट होते हुए भी हम देख पा रहे हैं और यही है जावा का जादू। इस तरह से हम रिफ्लेक्शन API का जादू देख पाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा रिफ्लेक्शन API का इस्तेमाल करके हम कैसे किसी भी क्लास के वेरिएबल्स और मेथड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्कैनर क्लास के उदाहरण के साथ हमने इसे आसानी से समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए
अगर आप प्रोग्रामिंग से जुड़ी ऐसी ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम एक रोमांचक टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और प्रोग्रामिंग की इस दुनिया में अपने कदम आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।